क्या आप एमपी पटवारी एग्ज़ाम एमपीपीएससी सब ग्रुप 4 सब ग्रुप 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं? यदि आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज रोजगार और निर्माण 3 अप्रैल का जो पेपर है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा अवार्ड प्रदान किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा का अवार्ड मिला है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत या नीदरलैंड। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? क्योंकि 2025 में महिला ओडीआई वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है हमारा प्यारा भारत देश, इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएसआईआर की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीएसआईआर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसआईआर, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर सीएसआईआर की पहली महिला निदेशक जो बनने वाली हैं वो है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ये नाम याद रखना है आपको, क्योंकि जब भी कोई भी महिला किसी पद पर पहली बार नियुक्त होती है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सीएसआईआर की हेड कौन बन चुकी है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदार शक्ति नामक एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं मलेशिया भारत, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत अमेरिका या भारत या वियतनाम। यहाँ पर राइट आंसर होगा उदार शक्ति। उदार शक्ति जो है वो मलेशिया और भारत के बीच में होता है। तो मलेशिया के साथ भारत के जो संबंध है वो किस प्रकार के हैं? बहुत उदार हैं। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि उदार शक्ति एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा घोषित किया गया है? इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, हम कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर है बुरहानपुर। बुरहानपुर पहला ऐसा प्रमाणित जिला बन चुका है, पहला जिला है जिसने हर घर नल से जल के टारगेट को कंप्लीट किया है। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा अनकही कहानी भारतीय संविधान जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? राम बहादुर राय। और कोई भी व्यक्ति जो है वो संविधान की अगर कहानी बता रहा है तो वो कैसा होगा? वो बहुत ही बहादुर होगा। तो राम बहादुर राय, ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मोल्टेन मेटल का संबंध किससे है? तो चंदन की तस्करी से, लाल चंदन की तस्करी से, सोने की तस्करी से, चांदी के खनन से या यूरेनियम के खनन से? तो ऑपरेशन मोल्टेन मेटल का जो संबंध है वो सोने की तस्करी से है। और वैसे भी जब भी सोने से कोई भी आभूषण बनाया जाता है तो सोने को क्या किया जाता है? मेल्ट किया जाता है। तो वैसे आप याद कर सकते हैं कि गोल्ड की तस्करी से मेल्टेन मेटल का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्वविद विष्णु श्रीधर वाकटकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो विष्णु श्रीधर वाकटकर जिन्होंने भीमबेटका की खोज की थी, उनका संबंध कहाँ से है? नीमच से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लांजी का किला मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? एमपी कांस्टेबल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो लांजी का किला कहाँ पर स्थित है? लांजी का किला है बालाघाट में। मैं आंसर आपको बता रही हूँ, आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आंसर आपने क्या सोचा था। निम्नलिखित में से किस जनजाति की बोली कुरुख कहा जाता है? ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी बोली को कुरुख कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं पनिका, खैरवार, सहरिया या उराव। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा उराव। तो जो कुरुख बोली है वो कौन सी जनजाति बोलती है? तो वो उराव जनजाति बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पद्मश्री पुरस्कार निम्न में से किस मध्य प्रदेश की हस्ती को प्रदान किया गया है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र, जोधैया बाई, राम परमार, शांति परमार या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि कितने पद्मश्री अवार्ड इस वर्ष 2022-23 के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में गौर पुनर्वास योजना संचालित की जा रही है? ऑप्शन दिए गए हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान। गौर पुनर्वास योजना किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है? इसका क्या मतलब है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अधीन जो न्यायालय आते हैं उसकी अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आर्टिकल 227। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय की अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरोष्ठी भाषा में अशोक के कौन से शिलालेख लिखे गए हैं? आंसर होगा मानशहरा। खरोष्ठी भाषा में मानशहरा जो है अभी शिलालेख लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्कान ए चहलगानी नामक दल किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो तुर्कान ए चहलगानी नामक दल किस शासक के द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा तुर्कान ए चहलगानी इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या कामेंग। राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्लैक फुट नामक डिसीज किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा ब्लैक फुट नामक जो डिसीज होता है वो आर्सेनिक के कारण होता है। अगर हम बात करते हैं एटाई रोग किसके कारण होता है? तो एटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट होता है। ICMP का प्रयोग कंप्यूटर में किस हेतु किया जाता है? ऑप्शंस है एड्रेसिंग के लिए, एरर रिपोर्टिंग के लिए, फॉरवर्डिंग के लिए या मल्टीकास्टिंग के लिए। यहाँ पर राइट आंसर होगा एरर रिपोर्टिंग के लिए ICMP। ICMP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल के संबंध में IMAP का फुल फॉर्म क्या है? MP पटवारी एग्जाम में आपने देखा होगा कि फुल फॉर्म से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल ASI सेकेंड कोडिंग स्कीम 128 कैरेक्टर की कोडिंग के लिए कितने बिट का प्रयोग होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा 7 बिट का प्रयोग होगा। कुछ क्वेश्चंस और है जिसमें कंप्यूटर, इसके बाद हिंदी, जैसा कि एग्जाम का पैटर्न है उसी पैटर्न में क्वेश्चंस दिए गए हैं। ICP, TCP या IP मॉडल जो है इसमें कितनी परतें होती हैं? तो TCP जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है उसमें कितनी परतें होती हैं? उसमें 4 परतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल द्वारा भारत में पहली बार फ्री पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? तो ये बन गया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो कि फ्री वाईफाई सुविधा प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के अगर आपको एंड में जाना है, एंड में किए गए कार्य को अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है Ctrl+X, Ctrl+Y, Ctrl+Z या Ctrl+Shift। आंसर होगा अंडू के लिए कौन सी की यूज़ होती है? तो वो होगी Ctrl+Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चयनित सेल का पता कहाँ पर प्रदर्शन के लिए किया जाता है? तो वो क्या होता है? वो होता है नेम बॉक्स। अब हिंदी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों मतलब ओंठ द्वारा श्वास का अवरोध होता है वो क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य व्यंजन, ओष्ठीय व्यंजन, तालव्य व्यंजन या कंठीय व्यंजन। तो बात यहाँ पर ओष्ठ की गई है, मतलब ये कौन से व्यंजन होंगे? ये होंगे ओष्ठीय व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार किस भाषा का शब्द है? तो ये भाषा के शब्द की फारसी भाषा है कि पुर्तगाली भाषा है? तो सरकार जो है वो किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर याद रखना है साखी का जो मूल तत्सम शब्द होगा वो होगा साक्षी। तितिक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? तो तितिक्षा शब्द का जो विलोम होगा वो होगा असहिष्णुता। तितिक्षा मतलब होता है सहिष्णुता, तो इसका विलोम क्या होगा? असहिष्णुता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जवाब न दिया जा सके उस वाक्यांश के लिए क्या शब्द यूज होगा। ऑप्शन दिए गए हैं अनिर्गणित, अनिश्चीण, सवाल या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका जवाब न दिया जा सके उसके लिए एक शब्द यूज होता है अनिश्चीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम भोपाल से इंदौर जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। आंसर होगा यहाँ पर बात की जा रही है से। जैसे हमने पढ़ा है, कर्ता ने अरुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को का लिए अपादान से मान। ये आपने ऐसा करके याद किया होगा। तो यहाँ पर आ रहा है से, मतलब क्या होगा, ये कौन सा कारक होगा, ये होगा अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आच्छादन, आ प्लस छादन में कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यहाँ पर होगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। और चौथा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, इसके मात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना था शुद्ध कथन कि माता पिता की शुश्रूषा मतलब सेवा करनी चाहिए। ऐसे उपवाक्यों के बीच में जो परस्पर संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं, वहाँ किस चिन्ह का यूज होता है। तो वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का यूज किया जाता है। अर्धविराम चिन्ह को आप कैसे बताते हैं, तो अर्धविराम चिन्ह इस तरीके से होता है, एक बिंदी और फिर नीचे कॉमा। पूर्ण विराम तो ये वाला चिन्ह होता है और निर्देशक चिन्ह ऐसा डैश होता है। नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ है। नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नीम का पत्ता चबाना, नीम से हकीमी करना, खतरनाक चीज या अल्प ज्ञान भयंकर। तो आप समझ गए होंगे कि नीम हकीम खतरे जान का मतलब होता है अल्प ज्ञान जो होता है वो काफी भयंकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटम संख्या किसी परमाणु के कक्षक में अभिविन्यास मतलब ओरिएंटेशन का निर्धारण करती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है वो क्या करती है, ओरिएंटेशन को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही अपघटित हो जाते हैं उनके पृथक्करण के लिए कौन सी मेथड का यूज किया जाता है। तो वो होती है निर्वात आसवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गामा किरणों के संबंध में असत्य है। याद रखिएगा यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, इनकी भेदन क्षमता अत्यधिक होती है, अत्यधिक निम्न होती है, ये किरणें विद्युत उदासीन होती हैं, इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, या ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो आंसर होगा यहाँ पर इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो अत्यधिक निम्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है। तो यहाँ पर हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन तीनों ही क्या है, कार्बन के अपर रूप हैं। इसका मतलब है आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सा घटक होता है। बहुत बार मैंने डिस्कस किया है ये। आंसर होगा साइनोकोबालैमिन मतलब कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक घटक पाया जाता है। अब ये मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप PDF से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। पार्ट नंबर 1 से रोजगार निर्माण की सीरीज पार्ट नंबर 25 तक अपलोडेड है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है